वर्तमान समय में एक ही शरीर के अंदर अनेकों समस्याओं का होना एक सामान्य सी बात हो गई है और उन्हीं अनेकों समस्याओं में से एक सामान्य समस्या है सर्वाइकल की, जो अधिकतर लोगों को आजकल हो रही है। और कारण क्या है? हमारा पोस्चर, हमारे उठने बैठने की आदतें, हमारा खान पान। हम जब मोबाइल को चलाते हैं तब आगे झुककर बैठते हैं, ऑफिस में देर तक घंटों तक बैठे रहना, या फिर सोने का जो पोस्चर है उसका गलत होना। कई प्रकार की आदतों के कारण जो हमारी खराब हैं, उनके कारण ये समस्या हमें हो रही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो भी हमें इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसका जो सबसे सरल उपाय है वह है योग के अभ्यास, योगिक क्रियाएं, जिनके द्वारा ही सिर्फ इसको हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलकर एक बड़ी सी समस्या बता देते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है? एक गर्दन की जकड़न। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिनचर्या को, अपनी खान पान को, अपनी आदतों को ठीक करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है कुछ योगिक क्रियाओं को करने की, कुछ योगिक अभ्यासों को करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल को ठीक करने वाली कुछ योगिक अभ्यासों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिन्हें करके आप अपने इस समस्या को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से योग के अभ्यास हैं। सबसे पहला अभ्यास आप चेयर के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, यदि नीचे नहीं बैठ पाए। यदि नीचे बैठ पाएँ तो और भी अच्छी बात है, आप वज्रासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं बैठ पाएँ तो फिर आप आराम से कुछ इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से बैठ पाएँ तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, आराम से ऐसे बैठें और सबसे पहले हम स्पाइन की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देंगे। हमारा जो सर्वाइकल रीजन है ये है, लेकिन इस पूरे रीजन को हमें मूवमेंट देना है, तभी यहाँ का दर्द जो है वो आपका ठीक हो पाएगा। देखिए करना क्या है, आराम से सीधा होकर बैठें, एक लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करें। स्पाइन को कुछ इस प्रकार से कर्व करें, ओके, और गर्दन को ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। ठीक है, फिर से श्वास को भरा और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पाइन को इस प्रकार से करना है। शोल्डर्स को एक्सपेंड करना है बैक साइड में, और थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देनी है। एक बार फिर से देखिए, ठीक है। इस प्रकार से जब आप मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो यह है पहला अभ्यास। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 बार अवश्य करें, और हर बार कम से कम 10-10 सेकंड आप यहाँ पर रुकें। अब दूसरा अभ्यास देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम इस प्रकार से स्थिति को बनाएंगे, दोनों हाथ और दोनों पैरों में समानांतर दूरी, और इस प्रकार से। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हमें जो पहली पोजीशन में किया था ऐसे ही स्पाइन को मूवमेंट करना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, हम गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। मैं सामान्य रूप से गर्दन को नीचे कर रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, आराम से गर्दन को इस प्रकार से ऊपर उठाएं, कुछ समय यहाँ पर रुकें और धीरे से वापस। अब जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इस हिस्से को, पीठ को ऊपर की तरफ उठाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, देखिए गर्दन को सामान्य रखें इतना, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस अभ्यास को आप कॉन्टिन्यूअस करें, लगातार। कुछ देर लगातार करने के बाद फिर आप इसमें ऊपर की तरफ रुकें थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर नीचे की तरफ। 10-10 सेकंड ऊपर की तरफ और 10 सेकंड
नीचे की तरफ। तो यह है दूसरा अभ्यास जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अभ्यास की, जो कि है सभी से ज़्यादा इफेक्टिव ये अभ्यास है। आराम से ऐसे बैठेंगे, ठीक है, दोनों घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर लेकर आएं आराम से। इसको हम शशांक आसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गर्दन को ऊपर की तरफ रखें और धीरे से इस प्रकार से उठकर आएंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे समानांतर और धीरे धीरे दोनों हाथ सीधे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रयास करना है कि आपकी चिन नीचे टच हो जाए। ठीक है, देखिए सामने की ओर से देखिए, दोनों पैर आपके सीधे हैं और यहाँ पर आपको प्रयास करना है कि आपकी चिन जो है वो नीचे टच हो जाए। ठीक है, तो जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ मिलेगा। ये अभ्यास आपको तुरंत आराम देगा सर्वाइकल के दर्द में। मैक्सिमम जब हम गोलियां खा लेते हैं या कोई और अभ्यास करते हैं तो हमें आराम नहीं मिलता है, लेकिन ये अभ्यास आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। दोबारा देखिए, ये किया, दोनों हाथ सामने की ओर हैं और धीरे धीरे चिन को नीचे की तरफ, हिप आपके ऊपर की तरफ उठे रहेंगे। ठीक है, 10 से 15 सेकंड रुकें और फिर वापस आएं, फिर दोबारा से अभ्यास को करें और वापस आएं। कम से कम 4 से 5 बार इस अभ्यास को आप अवश्य ही करें। तो ये 3 अभ्यास हो गए हैं। पहला अभ्यास क्या है, इस प्रकार से गर्दन स्पाइन को एक्सपेंड करना, थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करना, और दूसरा अभ्यास फिर जिसे हम मार्जरी आसन के नाम से जानते हैं, और तीसरा अभ्यास जो हमने शशांक आसन की पोजीशन में अभी किया। तीनों ही अभ्यास आपको प्रतिदिन करने हैं। ठीक है, आपका सर्वाइकल का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। एक अभ्यास और आप कर सकते हैं, आपके पास कोई कपड़ा हो तो उसको आप लपेट लीजिए या फिर कोई बॉल को ले लीजिए। मेरे पास ये इक्विपमेंट है, इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको आप करें क्या, आपको सिर्फ इसे अपने गर्दन के नीचे वाले भाग पर यहाँ रखना है, यहाँ गर्दन के यहाँ पर नहीं, या नीचे की तरफ रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और इस प्रकार से रखकर आराम से लेट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यदि कोई कपड़ा है, कपड़े को ऐसे लपेटिए, एक बॉल सी बनाइए, उसको यहाँ पर रखिए और आराम से लेट जाइए। या फिर कोई बॉल ले लीजिए, बॉल को आप रख सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैंने इसका प्रयोग कर लिया है। जब आप ऑफिस में बैठें तो आप अपनी कमर गर्दन को सीधा करके बैठें और चेयर के ऊपर बैठे बैठे आप इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं ताकि आपको रिलैक्स मिले कमर को, और अपने साइड में दोनों हाथ से बारी बारी से कंधों को दबा लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे ऑफिस में बैठे बैठे तो आपको रिलैक्स मिलता रहेगा। लगातार काम नहीं करना है और आगे झुककर नहीं बैठना है, इस प्रकार से कमर को आपको सीधा रखना है। अपनी चेयर को या जहाँ पर भी आप जैसे बैठते हैं उसको ठीक रखें और लेट कर मोबाइल ना चलाएं। ठीक है, लेट कर मोबाइल ना चलाएं, ऐसे झुककर ना बैठें। जब आप लेट जाएं तो आपकी गर्दन, तकिया ऐसे ना लगाएं कि आपकी गर्दन खड़ी से हो जाए, ऐसे यूं। ठीक है, बैठ कर मोबाइल को चलाएं और सामने रख कर मोबाइल को चलाएं। कमर को सीधा रखें। भोजन करते टाइम भी आप कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिनको आप दिन भर में करते हैं, उनको ठीक कर लीजिए। बस आपका सर्वाइकल का दर्द धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। आपको किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन सभी बातों का ध्यान में रखें और जितने भी अभ्यासों के बारे में हमने बात की है उन सभी अभ्यासों को अच्छी प्रकार से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको किसी अन्य विषय के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस विषय के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं। चलिए, ध्यान रखिए और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।